हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट किया था और उसकी डेफिनेशंस लिखी थी एंड देन आपको एक होमवर्क दिया था, द नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S4 एंड A4 आपको काउंट करने थे। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉल करते हैं जो लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिस्ट डिस्कस करी थी कि इफ़ जी बी एनी ग्रुप and H is a subgroup of G, then H is a normal subgroup in G if and only if H is a union of conjugate class of A with A belongs to H। ठीक है, तो किसी भी सब ग्रुप को अगर नॉर्मल चेक करना है तो वो सब ग्रुप हमेशा उस सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन होना चाहिए। ठीक है, या किसी सब ग्रुप को नॉर्मल डिस्कार्ड करना है तो आप ये यूज करोगे कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H सच दैट क्लास ऑफ A डज नॉट कंटेन्ड इन H, तो दिस ऑलवेज इंप्लाइज H इज अ नेवर नॉर्मल इन G। ठीक है, तो इन दो इंफॉर्मेशन के बेस पे आप किसी भी वेल नोन ग्रुप के सब ग्रुप्स को नॉर्मल या नॉट नॉर्मल चेक कर सकते हैं। जैसे A4 से स्टार्ट करते हैं। A4 ऑर्डर ऑफ A4 क्या है आपके पास 12। A4 में एलिमेंट जो आएंगे वो कौन से आएंगे? आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, टोटल 12 एलिमेंट है। उसके बाद 3 साइकिल्स 1 2 3 1 3 2 1 और 2 3 4 2 4 3, देन 3 4 1 3 1 4 एंड 4 1 2 एंड 4 2 1। ठीक है, और यहीं हम क्लास इक्वेशन ऑफ A4 लिख सकते हैं। वो क्या थी आपके पास? 12 इज इक्वल टू सेंटर में एक एलिमेंट, उसके बाद ये सारे एक क्लास में और 3 कॉन्जुगेट क्लास 3 लेंथ की साइकिल 2 कॉन्जुगेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो जस्ट अगर आपको रैंडमली कोई एक ग्रुप गिवन है 12 ऑर्डर का जिसकी क्लास इक्वेशन ये है, अब सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन से आप नॉर्मल कैसे चेक कर सकते हो? तो अगर H आपके पास कोई सब ग्रुप है A4 का, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी H में जरूर आएगा, और एंड क्लास ऑफ आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होता है, वो ऑब्वियसली H में कंटेंट हो गई होगा। ठीक है, अब आपके पास अगर ये H नॉर्मल है तो H इज अ नॉर्मल इन G, तो इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन लिख के आए हम? H is a union of conjugate classes of A, A belongs to H। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जो H का ऑर्डर आएगा वो समीशन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A विद A belongs to H, जो डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं उनका समीशन रन करवा रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ H शुड बी इक्वल टू 1, जो आइडेंटिटी की क्लास है, प्लस समीशन class of some A1 plus class of some A2 and so on, where A1 A2 and so on these are not equal to identity। ये क्लियर है? तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ H होगा 1 प्लस समथिंग टाइप का होना चाहिए, और ये जो क्लासेस हैं इनकी कार्डिनलिटी ऑलरेडी इस 12 को डिवाइड करेगी। अब इस इंफॉर्मेशन से अब इस क्लास ऑफ A1 की कार्डिनलिटी या तो 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। तो यानी कि आपके पास अगर मेरे पास कोई भी H ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, H अगर कोई भी ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, क्या वो उसका ऑर्डर इन सम की फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 प्लस इस क्लास में मिनिमम कितने एलिमेंट्स है? 3 या 4 एलिमेंट। तो ओवरऑल ये ऑर्डर जो आएगा या तो 4 आएगा या 5 आएगा या उससे ग्रेटर आएगा। तो इसी के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। जैसे फर्स्ट केस अगर मैं यहाँ से लेता हूँ कि ऑर्डर ऑफ H अगर 2 हो जाए
ऑर्डर 1 का सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है। तो क्या 2 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए आई क्या है? गारंटी है कि दिस कार्डिनलिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि या तो 3 होगी या 4 होगी। अगर ये कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो +1 करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जो एच आएगा वो एटलीस्ट 4 आना चाहिए, यानी कि A4 में ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 2 हो या 3 हो और वो नॉर्मल बन जाए। आप ये क्लास इक्वेशन को देख के ये इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। इसी टाइप से A4 में हमने डिस्कस करा था 6 ऑर्डर का सब ग्रुप ही नहीं है। अगर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होता किसी ऑर्डर 12 में और उसकी क्लास इक्वेशन ये दी हुई थी, क्या वो नॉर्मल हो सकता है? इस 1 में इन फैक्टर्स को ऐड करके कभी 6 नहीं बना सकते। इस 1 में इन फैक्टर्स को ऐड करके कभी भी 6 नहीं बना सकते, यानी कि अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर 12 का ग्रुप है जिसकी क्लास इक्वेशन ये है तो उसमें 6 ऑर्डर का कभी भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ऑर्डर 4 का हो सकता है क्योंकि 1 + 3 2 कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन बना सकते हो। उसके अलावा अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो नंबर क्या आएगा 8, बट 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है। तो आपके पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या था? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6 और 12 A4 में। ठीक है, हम A4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होता नहीं है। 1 ऑर्डर का हमेशा नॉर्मल होता है, 12 ऑर्डर का हमेशा नॉर्मल होता है। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप इन कॉन्जुगेट क्लास की कार्डिनलिटी का सम कभी भी 2 नहीं आ सकता, और अगर ये सम 2 नहीं है तो गारंटी है कि जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है H इज अ नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ H इज यूनियन ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, ये कभी होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि 2 ऑर्डर का कभी भी नॉर्मल नहीं होगा, 3 ऑर्डर का कभी नॉर्मल नहीं होगा। अब पॉसिबल केस बचा 4 ऑर्डर। ठीक है, तो 4 ऑर्डर का कौन सा सब ग्रुप था इसमें? तो ऑर्डर ऑफ H अगर 4 है तो H आपके पास आइडेंटिटी एंड देन 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, ये आ गया। और इस H को मैं लिख सकता हूं क्लास ऑफ आइडेंटिटी यूनियन क्लास ऑफ 1 2 3 4। ये 2 कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है और अपने आप में सब ग्रुप है, तो गारंटी है कि दिस इंप्लाइज H इज अ नॉर्मल इन A4। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है कि किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन देख के हम पॉसिबल केस फाइंड कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जो भी सब ग्रुप है सबसे पहले आइडेंटिटी उसमें जाएगा और आइडेंटिटी की क्लास में एक एलिमेंट, तो 1 प्लस समथिंग जो होना चाहिए वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए और वो इन क्लासेस की कार्डिनलिटी के सम की फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज पॉसिबल केस। जैसे यहाँ 1 + 3 4 हो सकता था, 1 + 3 + 4 8 हो सकता था, लेकिन 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए A4 में जो नॉर्मल सब ग्रुप है दैट इज ओनली एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप विच इज H। ठीक है, तो मैं इसको जो हमने A4 का पूरा स्ट्रक्चर लिखा था उसी में फाइनल लिखता हूं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या था? 1 2 3 4 6 और 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर 1 का ऑब्वियसली यूनिक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स है, ऑर्डर 3 के 8 और रिमेनिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर है? देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ऑर्डर 1 का ऑब्वियसली यूनिक, ऑर्डर 2 के साइक्लिक आएंगे 3, फॉर्मूला नोन है, ऑर्डर 3 के 4 सब ग्रुप्स मिलेंगे, ये सारे आइसोमॉर्फिक टू Z2 होंगे, ये सारे आइसोमॉर्फिक टू Z3 होंगे, और ऑर्डर 4 का सिर्फ एक सब ग्रुप मिलेगा दैट इज आइसोमॉर्फिक टू K4। ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ये प्रूफ कर चुके हैं। ऑर्डर 12 का यूनिक सब ग्रुप। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था आपके पास A4 का। अब इसमें से नॉर्मल कौन से हैं? ट्रिवियल ग्रुप हमेशा नॉर्मल और ग्रुप इटसेल्फ इज ऑलवेज नॉर्मल। ऑर्डर 6 का सब ग्रुप ही नहीं है तो नॉर्मल का मीनिंग नहीं है। ऑर्डर 2 का अगर कोई सब ग्रुप लेंगे H1 टाइप का आएगा जिसमें आइडेंटिटी और जैसे 1 2 3 4 टाइप का एलिमेंट, या आइडेंटिटी और 1 3 2 4 टाइप का एलिमेंट, या आइडेंटिटी एंड 1 4 2 3 टाइप का एलिमेंट आएगा।
ये नॉर्मल, ये सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 2 के। अब आइडेंटिटी की क्लास में तो सिर्फ आइडेंटिटी है, वो इसमें ऑलरेडी कंटेंट है, लेकिन अगर ये एलिमेंट ए पिक करता हूं, इसकी क्लास में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स, जो इन सब ग्रुप्स में कंटेंट नहीं है, यानी कि ये तीनों के तीनों नॉर्मल नहीं हो सकते। डायरेक्टली क्लास इक्वेशन से कैसे देख सकते हो? इन कार्डिनलिटी का सम कभी भी 2 नहीं आ सकता, कोई भी फैक्टर पिक करो, सम कभी भी नहीं 2 आ सकता, इंक्लूडिंग 1। तो ऑर्डर 2 का कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है। क्लियर? देन मूव करते हैं ऑर्डर 3 पे। ऑर्डर 3 के लिए इन कार्डिनलिटी का सम इंक्लूडिंग 1 कभी भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी को हमेशा इंक्लूड करना है। तो यहां से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर 3 का कोई भी सब ग्रुप नहीं है दैट इज नॉर्मल। तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। या यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं, जो H मिलेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा वो किस टाइप का होगा? एक आइडेंटिटी आएगा, एक 1 2 3 अगर आता है तो उसका इनवर्स 1 3 2 आएगा। बट क्लास ऑफ 1 2 3 अगर लिखते हैं तो इसका कार्डिनलिटी क्या आएगा? 4। 3 साइकिल के कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट्स। तो यहां से ये गारंटी है कि क्लास ऑफ 1 2 3 डज नॉट कंटेन्ड इन H, इंप्लाइज H इज नॉट नॉर्मल इन G। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर 3 का कोई भी नॉर्मल नहीं है। अब ऑर्डर 4 के लिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर 4 का कौन सा सब ग्रुप है? ओनली आइडेंटिटी 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। तो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन H। ठीक है, अब ये H जो है वो क्लास ऑफ आइडेंटिटी यूनियन क्लास ऑफ 1 2 3 4, इन दोनों कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है। तो डेफिनेटली ये जो सब ग्रुप है वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो A4 के पास टोटल नॉर्मल सब ग्रुप एग्जैक्टली 3 है, और उसमें से प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जैक्टली 1 है, और वो किसके आइसोमॉर्फिक है? K4 के। क्लियर? इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया था कि द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 काउंट, सॉरी S4 काउंट करने हैं। तो S4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ S4 ऑब्वियसली 24 है। नेक्स्ट आप लिखोगे क्लास इक्वेशन ऑफ S4। ठीक है, तो S4 में क्लास इक्वेशन साइकिल डिकम्पोजिशन लिख के उससे लिख सकते हो। तो 1 1 1 1 इस क्लास में एक एलिमेंट, 1 1 2 इसमें 6 एलिमेंट, 2 2 इसमें 3 एलिमेंट्स, 1 3 8 एलिमेंट और 4 6 एलिमेंट। तो क्लास इक्वेशन आपके पास क्या थी? 1 + 3 + 6 + 6 + 8 इज इक्वल टू 24। दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ S4। ठीक है, ये जो क्लास है दैट इज अ क्लास ऑफ आइडेंटिटी। ये क्लास ऑफ किस टाइप का एलिमेंट है? 1 2 3 4, यानी कि जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन ये है। ये जो है वो एलिमेंट जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन 2 लेंथ के साइकिल, तो 1 2, और इसको अज्यूम कर लेते हैं क्लास ऑफ 1 2 3 4, 4 लेंथ की साइकिल की। और ये आपके पास क्लास ऑफ क्या है? 1 2 3, 3 लेंथ की साइकिल। ये ओवरऑल कॉन्जुगेट क्लासेस है। क्लियर है? अब आपके पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो क्या था? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर था। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो एग्जैक्टली 1, 9 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, रिमेनिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ भी मैंने डिस्कस करा था क्लास इक्वेशन से पहले, वो इसलिए डिस्कस करा था कि इसकी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ऑर्डर 1 का यूनिक, ऑर्डर 2 के ऑब्वियसली 9 आइसोमॉर्फिक टू Z2, ऑर्डर 3 के 4 आइसोमॉर्फिक टू Z3,
ऑर्डर 4 के K4 टाइप के 4 सब ग्रुप्स और Z4 टाइप का ओनली, जी सर, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 कितने हैं 6, तो 6/5 4, तो ये 3 सब ग्रुप्स। ऑर्डर 6 का ए कितने मिलेंगे, सॉरी 4, विच इज आइसोमॉर्फिक टू S3 टाइप, ठीक है, नॉन साइक्लिक कभी नहीं होगा। ऑर्डर 8 के 3 सब ग्रुप और आइसोमॉर्फिक टू D4, एंड ऑर्डर 12 यूनिक सब ग्रुप विच इज A4, और ऑर्डर 24 यूनिक विच इज S4। तो ये आपके पास ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी अबाउट द सब ग्रुप्स ऑफ S4। ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा टास्क है कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमें डिस्कस करने हैं। ऑर्डर 1 का हमेशा नॉर्मल और ऑर्डर 24 इज ऑल्सो नॉर्मल। ट्रिवियल ग्रुप और ग्रुप इटसेल्फ आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ये क्लियर है। अब S4 में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप, तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप तभी बना सकते हो जो नॉर्मल होगा अगर इन कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस का कार्डिनलिटी का सम क्या आ जाए 2। ऑर्डर 2 का अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन होगा, यानी कि उस नॉर्मल सब ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा दैट शुड बी सम ऑफ दीज फैक्टर्स। इसमें से कुछ फैक्टर पिक करके सम कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा आएगा। तो कभी भी हम इन फैक्टर्स को पिक करके कभी सम 2 नहीं बना सकते। तो यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्डर 2 का कोई सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होगा, या ऑर्डर 2 का अगर नॉर्मल है तो वो किस टाइप का सब ग्रुप किस टाइप का मिलेगा, एक आइडेंटिटी और एक एलिमेंट कुछ इस टाइप का, और या H का दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है आइडेंटिटी या एलिमेंट का फॉर्मेट 1 2 3 4 टाइप का। इस केस में क्लास ऑफ 1 2 का कार्डिनलिटी कितना है 6, तो क्लास ऑफ 1 2 डज नॉट कंटेन्ड इन H, इंप्लाइज H इज नॉट नॉर्मल। तो यहां क्लास ऑफ 1 2 नॉट कंटेन्ड इन H, तो डेफिनेटली H नॉर्मल नहीं है। इस केस में आएंगे तो क्लास ऑफ 1 2 3 4, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है 3, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्लास ऑफ 1 2 3 4 डज नॉट कंटेन्ड इन H, तो इम्प्लाइज H इज अगेन नॉट नॉर्मल। तो आप जो गिवन सब ग्रुप है वहां से भी डिसाइड कर सकते हैं, और डायरेक्टली क्लास इक्वेशन से कि वो सम फाइंड करना है जिसमें 1 इंक्लूड हो और सम क्या हो 2 हो, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप से ऑर्डर 3 का, तो अगर ऑर्डर 3 का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो अगेन कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन होगा, और उन कॉन्जुगेट क्लासेस की कार्डिनलिटी का सम क्या होना चाहिए 3 इंक्लूडिंग 1। तो क्या इनमें से कुछ क्लासेस पिक करके सम 3 बना सकते हैं इंक्लूडिंग 1, तो नॉट पॉसिबल, पूरी की पूरी क्लास इंक्लूड करवानी है। तो अगेन ऑर्डर 3 का जो सब ग्रुप आएगा इट इज नॉट नॉर्मल, या आप इस प्रोसीजर से भी देख सकते हैं। अगर मैं H डिफाइन करता हूं ऑर्डर 3 का, तो वो गारंटी है कि आइडेंटिटी ABC और ACB इस टाइप का सब ग्रुप मिलेगा। एक आइडेंटिटी आएगी और दो 3 लेंथ की साइकिल्स आएंगी। अब अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ABC लिखता हूं तो वो क्या है 8 है, तो ऑब्वियसली क्लास ऑफ ABC डज नॉट कंटेन्ड इन H, implies H is never normal in G। क्लियर। तो यहां आपके पास ऑर्डर 3 का कोई भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब ऑर्डर 4 पे आते हैं। तो ऑर्डर 4 के दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, या तो K4 या Z4, और यहां आपके पास दो क्लासेस मिल सकती हैं जिनकी कार्डिनलिटी का सम क्या हो सकता है 4। तो यानी कि ऑर्डर 4 का एक ऐसा सब ग्रुप बना सकते हैं जो नॉर्मल हो। अब वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली अगर आप इन क्लासेस का यूनियन ले लेता हूं, तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी यूनियन, क्योंकि इनकी यूनियन लेके अगर कोई सब ग्रुप बन गया तो वो ही नॉर्मल हो सकता है, उसके अलावा कोई नॉर्मल हो नहीं सकता। तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी एंड क्लास ऑफ 1 2 3 4 अगर पिक करता हूं तो ये कौन सा सेट मिलेगा, आइडेंटिटी 1 2 3 4
1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ठीक है, और ये H है आइसोमॉर्फिक टू क्या है K4। तो हमने K4 टाइप के 4 सब ग्रुप्स लिखे थे, उसमें से एक ये था, और ये सब ग्रुप जो है वो 2 कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है। तो गारंटी है कि दिस H इज नॉर्मल इन S4, यानी कि S4 के पास K4 टाइप का नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो इसमें से एक मिलेगा, और इसके अलावा जो Z4 टाइप का है, गारंटी है कि Z4 टाइप का जो सब ग्रुप आएगा 2 कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन लेना है और ऑर्डर 4 लेना है, तो यही 2 क्लासेस पिक कर सकते हैं, और इन क्लासेस का यूनियन कौन सा सब ग्रुप आएगी। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्डर 4 का एक ही नॉर्मल सब ग्रुप है, और वो कौन सा है, दिस वन। ठीक है, या दूसरा मेथड, जो भी आपके पास सारे सब ग्रुप्स हैं इन सबको लिख लेते हैं। अगर H सब ग्रुप है S4 का एंड ऑर्डर ऑफ H4 है, ठीक है, तो H के लिए 2 सिचुएशन, H या तो आइसोमॉर्फिक था K4 या H आइसोमॉर्फिक था Z4। अगर H Z4 के आइसोमॉर्फिक, तो H किस टाइप से जनरेट होगा, आइडेंटिटी, उसके बाद ABCD एक 4 लेंथ का एलिमेंट या एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा, तो वो किस टाइप का आएगा, एक 4 लेंथ की साइकिल आएगी यहां से। ठीक है, देन इसको आपस में ऑपरेट करोगे तो AC एंड BD एंड देन ADCB, ये आपके पास ऑर्डर 4 का सब ग्रुप मिलेगा। जो भी स्ट्रक्चर होगा इसी टाइप का होगा। अब अगर मैं क्लास ऑफ ABCD की बात करता हूं, इसका कार्डिनलिटी क्या है, 6, यानी कि इसमें 4 लेंथ की जितनी भी साइकिल है वो सारी कंटेंड है, लेकिन H में 4 लेंथ की कितनी साइकिल आ रही है, एग्जैक्टली 2। तो क्लास ऑफ ABCD डज नॉट कंटेन्ड इन H implies H इज नॉट नॉर्मल। तो S4 में जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, वो कभी भी नॉर्मल नहीं है। ये क्लियर हो गया? अब इस K4 टाइप में आते हैं। तो K4 टाइप के आपके पास एक H1 था विच इज आइडेंटिटी 1 2 3 4, एंड इसको ऑपरेट किया था आपने 1 2 एंड 3 4 पे। ठीक है, तो क्या ये नॉर्मल है? अगर मैं इस 1 2 की क्लास फाइंड करता हूं तो 1 2 की क्लास में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, लेकिन यहां कितने आ रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट। तो दिस इज नॉट नॉर्मल इन G। सिमिलरली एक H2 बनाया था हमने विच इज आइडेंटिटी 1 1 3 देन 2 4 एंड 1 3 2 4। तो इसमें इस एलिमेंट की क्लास में 6 एलिमेंट है जो 2 साइकिल हैं, लेकिन यहां कितनी 2 साइकिल हैं, अगेन 2। तो दिस इज अगेन नॉट नॉर्मल। और एक थर्ड इसी टाइप का कंस्ट्रक्ट किया था, आइडेंटिटी 1 4 देन 2 3 एंड देन 1 4 को 2 3 पे ऑपरेट करेंगे। इसमें भी 1 4 की क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट, क्योंकि 2 लेंथ की सारी साइकिल एक ही क्लास में जा रही हैं। तो दिस इज अगेन नॉट नॉर्मल इन G। और H4 जो हमने अभी डिस्कस किया है, आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा है कि ये क्लास ऑफ आइडेंटिटी है, और ये तीनों एलिमेंट क्लास ऑफ 1 2 एंड 3 4 हैं। तो इन दोनों क्लासेस का यूनियन ये H4 बन रहा है। और अगर कोई भी सब ग्रुप कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है तो डेफिनेटली इट इज नॉर्मल। तो आपके पास टोटल ऑर्डर 4 की 7 सब ग्रुप्स हैं यहाँ, लेकिन उसमें से नॉर्मल कितने हैं, ओनली 1, और वो कौन सा है, H4 टाइप। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल सब ग्रुप इज एग्जैक्टली 1। और यहाँ स्पेशल क्या है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आर 7 बट नॉर्मल सब ग्रुप इज एग्जैक्टली 1। और इसमें भी K4 टाइप के कितने सब ग्रुप हैं, 4, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सब ग्रुप है जो नॉर्मल है। रिपीट कर रहा हूँ चीज, K4 टाइप के टोटल 4 सब ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें से नॉर्मल कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप है जो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, यानी कि अगर किसी ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप हैं H1 और H2,
और वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर H1 नॉर्मल है तो H2 नॉर्मल होगा। रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट क्या है कि अगर G be any group, H1 and H2 are any two subgroup of G such that H1 is isomorphic to H2 and H1 is normal does not implies H2 is normal। उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ K4 टाइप के 4 सबग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल है। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए यहाँ, इफ G be any group and H1 and H2 are two subgroup of G and H1 and H2 are two subgroups of G such that H1 and H2 are isomorphic to each other, such that H1 and H2 are isomorphic to each other, then if H1 is normal in G does not implies, then if H1 is normal in G does not implies H2 is normal in G। क्लियर है ये? अब आते हैं ऑर्डर 6 के। ऑर्डर 6 के जो सब ग्रुप हैं वो क्या हैं, S3 टाइप के हैं। तो डायरेक्टली यहां से क्या कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस की कार्डिनलिटी का सम 6 हो सकता है इंक्लूडिंग 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा इंक्लूड करनी है। तो यहां से मैं कोई भी कॉन्जुगेट क्लासेस पिक करूंगा, उनकी कार्डिनलिटी का सम कभी भी 6 नहीं हो सकता इंक्लूडिंग 1। तो यहां मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि S4 के पास S3 टाइप का जो सब ग्रुप होगा वो कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। या दूसरा मेथड, अगर ऑर्डर ऑफ H6 है तो H आपके पास आइसोमॉर्फिक टू S3 है, यानी कि उसमें एक आइडेंटिटी आएगा और उसके बाद अल्फा बीटा गामा ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स आएंगे एंड देन A एंड B ये ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स आएंगे। तो ऑर्डर ऑफ A जो है वो 3 है, तो डेफिनेटली A जो होगा साइकिल ऑफ लेंथ 3 होगा, क्योंकि S4 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, साइकिल ऑफ लेंथ 3। और साइकिल ऑफ लेंथ 3 है तो कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ A, इसकी क्लास में कितने एलिमेंट है, 8। तो डेफिनेटली ये 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है और इस क्लास में 8 एलिमेंट है, तो क्लास ऑफ A डज नॉट कंटेन्ड इन H। तो H कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो S4 के पास ऑर्डर 6 का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। क्लियर है ये? नेक्स्ट ऑर्डर 8 के लिए, S4 के पास ऑर्डर 8 के जो सब ग्रुप हैं वो D4 टाइप के हैं। तो डायरेक्टली यहां से अगर पहले मैं क्लास इक्वेशन देखता हूं तो ऐसी कोई भी क्लासेस नहीं मिलेंगी जिनकी कार्डिनलिटी का सम 8 मिल जाए इंक्लूडिंग दिस फर्स्ट वन। फर्स्ट वन हमेशा इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि आइडेंटिटी हर सब ग्रुप में आएगा और उसकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी। तो आपको हमें वो सिचुएशन फाइंड करनी है जब कार्डिनलिटी का सम क्या बन जाए, 8। तो इसको 1 को इंक्लूड करोगे, बाकी कोई भी क्लास 8 ऐड कर लो, सम कभी भी 8 नहीं मिलेगा। तो यहां से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 8 ऑर्डर का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। या D4 टाइप का अगर सब ग्रुप है, ऑर्डर 8 का जो भी सब ग्रुप है वो किस टाइप का सब ग्रुप है, D4 टाइप का। और D4 में ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स मिलेंगे और कितने मिलेंगे, 2। D4 में ऑर्डर 4 के एलिमेंट जरूर आएंगे, यानी कि जो भी ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होगा S4 में उसमें ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट हैं, लेकिन ऑर्डर 4 का जो एलिमेंट है उसकी क्लास में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट। तो इसकी क्लास इस D4 में कभी कंटेन नहीं होगी, और अगर ये कंटेन नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट वन 12 ऑर्डर का, अगर A4 12 ऑर्डर का है तो इसमें आपके पास हमें पहले तो यहां से डिसाइड करना है कि कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस की कार्डिनलिटी का सम क्या आ जाए, 12 इंक्लूडिंग 1। तो अगर मैं कार्डिनलिटी 1 की क्लास, कार्डिनलिटी 3 की क्लास और कार्डिनलिटी 8 की क्लास पिक कर लूंगा तो ये सम 12 हो जाएगा, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि सम क्या मिल जाए, 12। तो अगर आपके पास H सब ग्रुप है S4 का एंड H इज नॉर्मल इन S4 और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ H अगर 12 है
तो डेफिनेटली H क्या होगा, यूनियन ऑफ क्लास ऑफ आइडेंटिटी, क्लास ऑफ 1 2 3 4 एंड क्लास ऑफ 1 2 3, क्योंकि यही 3 कॉन्जुगेट क्लासेस है जिनकी कार्डिनलिटी का सम 12 बन सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, और नॉर्मल होने के लिए कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन होना चाहिए। तो दिस एम्प्लाइज H में यहाँ आइडेंटिटी आ गया, और इस क्लास में 3 एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, और इस क्लास में ये 3 लेंथ की साइकिल है 1 2 3। तो इस क्लास में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, 1 3 2, 2 3 4, 2 4 3, then 3 4 1 and 3 1 4 and 4 1 2 and 4 2 1। ये आपके पास सब ग्रुप बनेगा, और ये कौन सा सब ग्रुप है, A4। ठीक है, तो गारंटी है कि जो A4 मिलेगा वो क्या मिल गया, नॉर्मल। तो आपके पास S4 के पास टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं, 4, ट्रिवियल 1, आइसोमॉर्फिक टू K4, A4 एंड S4, एग्जैक्टली 4 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, उसमें से प्रॉपर कितने हैं, 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था आपके पास S4 का। ठीक है, और आप इसमें इन जनरल एक स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं जिसको यूज करके प्रूफ कर सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप इन SN और EN। ठीक है, मैं उसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, आप ये सारी कैलकुलेशन के हेल्प से प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, जनरल थ्योरी से। तो सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप्स इन SN में नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से हैं, तो सबसे पहले व्हेनेवर n इज इक्वल टू 4, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। नॉर्मल सब ग्रुप्स आर, फर्स्ट वन इज अ ट्रिवियल वन, सेकेंड इज आइसोमॉर्फिक टू K4, थर्ड इज A4 एंड S4। यानी कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं, इस टाइप का 1 है, इस टाइप का भी 1, और ये भी 1 और ये भी 1। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आर एग्जैक्टली 4। ठीक है, सेकेंड, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है विद n नॉट इक्वल टू 4, तो जैसे हमने S3 में प्रूफ करा था कि जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो ट्रिवियल है, A3 है और S3 है। तो इन जनरल भी ये डिस्कस करके प्रूफ कर सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप्स आर ओनली ट्रिवियल 1, AN एंड SN। तो एग्जैक्टली 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे किसी भी SN में जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और n नॉट इक्वल टू 4 है। सिमिलरली जनरल केस फॉर AN, तो नॉर्मल सब ग्रुप इन AN, तो फर्स्ट केस इफ n इज इक्वल टू 4, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिवियल 1 एंड एक मिलेगा आइसोमॉर्फिक टू K4 और एक A4 आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हम काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म में यूज करेंगे डिटेल में। ठीक है, और अगर आपके पास n इक्वल टू 3 2 के लिए ये साइक्लिक हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, देन नॉर्मल सब ग्रुप्स आर ओनली ट्रिवियल 1 एंड EN। यानी कि जब भी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, EN के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, जब भी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है
तो En के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। और अगर आपके पास किसी भी ग्रुप में प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। तो एक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, सिंपल ग्रुप, अ ग्रुप G is called simple group if trivial and G are only normal subgroup in G। यानी कि हर G में ये ट्रिवियल सब ग्रुप और G हमेशा नॉर्मल होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है G में, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। तो इस an जो है आपके पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए हमेशा क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। तो हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि an इज अ सिंपल ग्रुप फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और इसी इंफॉर्मेशन से अगर मैं a इन कैपिटल N बनाता हूं, a कैपिटल N का मीनिंग क्या है, s ऑफ n हमने डिफाइन करा था अंडर कंपोजिशन, ठीक है, परमोटेशन ग्रुप और ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन ऑन n। तो आप a ऑफ कैपिटल N की भी बात करेंगे तो इट इज अ सिंपल ग्रुप। तो अगर आपको कहीं ये पूछा जाता है कि कोई एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप बताओ जो सिंपल ग्रुप हो, कि कोई एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप फाइंड करो जो सिंपल ग्रुप हो, तो क्या अबिलियन ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का सिंपल हो सकता है या साइक्लिक? तो अगर मेरे पास ग्रुप अबिलियन है तो उसमें हर सब ग्रुप जो आएगा वो नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ और इंफॉर्मेशन पहले लिख रहा हूं, देन इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहले if G is any abelian group, और साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक है तो अबिलियन होगा, ठीक है, या तो अबिलियन हो या साइक्लिक ग्रुप हो, देन इंफॉर्मेशन यहां क्या है, H अगर कोई भी सब ग्रुप है G का तो H इज ऑलवेज नॉर्मल इन G। इसका रीजन क्या है, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G मैं पिक करता हूं और H बिलोंग्स टू H पिक करता हूं, तो दिस इंप्लाइज G इनवर्स HG। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, G इनवर्स GH, क्योंकि ग्रुप अबिलियन है तो सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे। और ये क्या आ गया आपके पास, ओनली H विच इज अ मेंबर ऑफ H। ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये क्लियर है? तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, क्या उसके पास कोई ऐसा इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जो सिंपल ग्रुप मिले, तो गारंटी है कि इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप कभी सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स मिलेंगे और सब ग्रुप मिलते ही वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। इसी टाइप से अबिलियन ग्रुप इनफाइनाइट का ऑर्डर का लेंगे तब भी उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स मिलेंगे और हर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल। तो इनफाइनाइट ऑर्डर का जो नॉन अबिलियन ग्रुप, सॉरी इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई सिंपल ग्रुप है और वो नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो वो हमेशा, सॉरी इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई सिंपल ग्रुप है तो इट मस्ट बी नॉन अबिलियन। और उसमें से एक एग्जांपल ये है A कैपिटल N विच इज अ सिंपल ग्रुप एंड इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं इसी में। अगर आपके पास G भी एनी ग्रुप, कोई भी रैंडम ग्रुप पिक कर रहा हूं, एंड H है जो सब ग्रुप है ZG का, ZG इज सेंटर ऑफ द ग्रुप, G कोई भी ग्रुप है, H जो है वो सब ग्रुप है ZG का, देन H इज ऑलवेज नॉर्मल इन G। और इस स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली वो G आपको ग्रुप देगा, H एक ZG का सब ग्रुप देगा और G बाई H एक कंस्ट्रक्ट करेगा।
उसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप जब कवर करेंगे तो देन उस पर आएंगे। तो हमें डिस्कस क्या करना है कि अगर कोई भी सेंटर का सब ग्रुप है तो वो ग्रुप में हमेशा क्या होता है, नॉर्मल। उसका रीजन क्या है, अगर मैं G बिलोंग्स टू G पिक करता हूं और H बिलोंग्स टू H पिक करता हूं तो ऑब्वियसली H जो आएगा वो ZG में चला जाएगा, और H अगर ZG में है तो वो सबके साथ कम्यूट करेगा, तो G इनवर्स HG, इसको क्या लिख सकता हूँ अगेन, G इनवर्स GH विच इज H, और वो किसका एलिमेंट आ गया, H का। तो इसका मीनिंग क्या है, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H, G इनवर्स HG बिलोंग्स टू H, यानी कि H जो है वो G में हमेशा क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो सेंटर के जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो ग्रुप में हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट, अगर कोई भी ग्रुप है उसमें इंडेक्स 2 का सब ग्रुप लेते हैं, इफ G be any group and H सब ग्रुप है G का, सच दैट इंडेक्स ऑफ H जो है दैट इज 2, H का G में इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 का होने का मीनिंग क्या है, इसके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, एग्जैक्टली 2 है। तो दिस इंफॉर्मेशन ऑलवेज इंप्लाइज H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G, यानी कि किसी भी ग्रुप में इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप होगा इट मस्ट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। इसका रीजन क्या है, आपके पास कोई भी A बिलोंग्स टू अगर G पिक करते हैं तो इसमें फर्स्ट केस इफ A बिलोंग्स टू H लेंगे तो डेफिनेटली जो H इक्वल टू H आएगा और इक्वल टू AH आएगा, यानी कि लेफ्ट कोसेट हमेशा किसके इक्वल आएगा, राइट कोसेट के। ठीक है। सेकेंड केस इफ A डज नॉट बिलोंग्स टू H, तो गारंटी है कि HA जो होगा वो H के इक्वल नहीं होगा, और AH जो होगा वो भी H के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो हमारे पास HA एंड HE ये गारंटी है कि 2 कोसेट्स मिलेंगे। HA एक कोसेट है जो HE के इक्वल नहीं है, तो ये 2 कोसेट्स है, तो दिस इंप्लाइज जो AH है वो H के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो वो किसके इक्वल आएगा, HA के इक्वल। AH भी एक कोसेट है, HA भी एक कोसेट है, लेकिन हमारे पास है कितने, ओनली 2 कोसेट्स, तो HA, HE और AH ये 3 कोसेट्स मिल गए, लेकिन हमारे पास डिस्टिंक्ट कितने हैं, एग्जैक्टली 2। तो ये HA या तो H के इक्वल हो सकता था, या AH किसके इक्वल होगा, HA के इक्वल होगा। AH H के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि AH का एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली दीज बोथ आर सेम। तो A अगर H में बिलोंग नहीं कर रहा है या कर रहा है, आपका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल। और किसी भी सब ग्रुप में अगर हर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल आ जाएं तो वो सब ग्रुप कौन सा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां से हमने प्रूव करा कि जितने भी इंडेक्स 2 के सब ग्रुप हैं किसी भी ग्रुप में, देन दे आर ऑलवेज नॉर्मल। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि En ऑलवेज नॉर्मल इन Sn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो En हमेशा Sn में नॉर्मल होगा, तो यानी कि हर Sn के पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि Sn इज नेवर सिंपल फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि S2 और S1 साइक्लिक बन जाएंगे और उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है। एक और स्टेटमेंट, इफ G be any group and H be a unique subgroup, G कोई भी रैंडम ग्रुप है और H जो है इट इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सम K,
in G. ठीक है, G is any group, H be a unique subgroup of order K in G, then this again implies H is normal in G. यानी कि किसी भी ग्रुप में किसी फिक्स ऑर्डर का अगर यूनिक सब ग्रुप मिल जाए देन इट मस्ट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। इसका रीजन क्या है? तो हमें प्रूफ क्या करना है, इस सब ग्रुप के जितने भी कॉन्जुगेट सब ग्रुप आएंगे वो किसके इक्वल आने चाहिए, एच के। नॉर्मल होने का मीनिंग क्या है, वो हमेशा सेल्फ कॉन्जुगेट या राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट फॉर एवरी ए। तो अगर मैं कोई भी ए बिलोंग्स टू जी पिक करता हूं, हम ऑलरेडी इंप्लाई कर चुके हैं कि ए इनवर्स एच ए ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ कर चुका हूं। एंड जो H है इट इज आइसोमॉर्फिक टू A इनवर्स H, ये भी मैं प्रूफ कर चुका हूँ। इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ H आएगा इट मस्ट बी सेम एज ऑर्डर ऑफ A इनवर्स H विच इज इक्वल टू K। लेकिन हमें क्या गिवन है, इस K ऑर्डर का सिर्फ यूनिक सब ग्रुप है, तो इम्प्लाइज जो H आएगा आपके पास वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, A इनवर्स H। यानी कि इस H का कोई भी कॉन्जुगेट फाइंड करोगे वो किसके इक्वल है, H के। तो इम्प्लाइज H इज नॉर्मल इन G। ठीक है, तो हमने यहाँ दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हैं कि अगर किसी भी ग्रुप में इंडेक्स 2 का सब ग्रुप है, ग्रुप फाइनाइट है इनफाइनाइट है मैटर नहीं कर रहा है, तो वो हमेशा नॉर्मल होगा। और किसी भी ग्रुप में अगेन यहाँ ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है अगेन मैटर नहीं कर रहा, उसके पास अगर एक यूनिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर K है, यानी कि किसी फिक्स ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, तो वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो यहां से भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 1 का एक ही सब ग्रुप होता है ट्रिवियल, वो हमेशा नॉर्मल है। और किसी भी फाइनाइट ग्रुप अगर n ऑर्डर का है तो उसमें n ऑर्डर का ग्रुप इटसेल्फ ही होगा, एक ही मिलेगा, वो हमेशा क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, और इसी टाइप से अगर मैं Q8 में बात करूंगा तो Q8 में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप एग्जैक्टली एक मिलता है, वो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए, तो मैं यहीं लेक्चर स्टॉप करता हूं और आपको होमवर्क है, आपको फाइंड करने हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ और फाइंड नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट Q8 एंड सेकेंड DN इन जर्नल। तो DN में n कुछ भी इवन या ओड लेंगे, इन जनरल कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं। हमने DN के सारे सब ग्रुप्स का स्ट्रक्चर लिखा है, तो प्रोसीजर वही है, आप DN के लिए स्पेशली क्लास इक्वेशन लिखोगे, देन उसके बाद कौन सा पॉसिबल कार्डिनलिटी का सम है क्लास इक्वेशन का, उससे डिसाइड करोगे कि नॉर्मल सब ग्रुप कौन से हो सकते हैं। और Q8 का आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर लिखोगे और ये दो इन्फॉर्मेशन यूज करोगे तो आपके प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये आपका होमवर्क है जो आप नेक्स्ट क्लास से पहले ट्राई करके आओगे।